हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 201 से 225 तक करेंगे और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहें, भागे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 201 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बता रहे हैं कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है। हम लोग उसी समय बताए थे कल ही के लेक्चर में कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ एक पूर्णांक, नहीं जी, पूर्णांक संख्या का भी नहीं होता है। काल्पनिक संख्या, क्या ये √2 जैसे हो गया, ये काल्पनिक संख्या, ये परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे -√2 आया मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ऑप्शन सी देखो, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है? कभी नहीं, ये रूट में आता है। ठीक है, जिसका नन स्क्वायर रूट मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, तो इसको क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 202 नंबर। 202 में देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होता है। दो देखो, हम कल ही बताए थे कि अपरिमेय संख्या जिस तरह इसमें दिया हो, अगर वो पावर फ्रिक्शन में हो जाए, क्या अगर पावर फ्रिक्शन में हो जाए तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पावर परफेक्ट नंबर में होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 0 है। इसमें है 6 0 3 6 0। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है 3 पर, इसमें भी 6 0 होगा। जी हाँ, 6 0 है। अब देखो सी नंबर में ऑप्शन में क्या है, तो इस पे कितना है? 6 है, 6 0 है। और डी नंबर ऑप्शन है, इसमें 4 है और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको देखो हम चेक करते हैं, क्या हम इसको 10 टू पावर 6 लिख सकते हैं? बोलेंगे सर हाँ लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 पर, ये क्या होता है? ये स्क्वायर रूट है। इसको निकलते क्या होता है? 1/2। इसको काटोगे कितना? 3 से, तो कितना? 10 पर पावर 3। ये क्या है? परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। इसको करोगे सॉल्व तो 6 होगा, इस पे पावर कितना? 1/3। तो ये कटेगा कितना? 2 बार में, तो 10 पर स्क्वायर, ये भी परिमेय। 100 क्या है मेरा? परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे 10⁻6 और डिवाइड कर पावर का क्या करोगे? 1/6 से, तो ये दोनों कटेगा, क्या होगा? 10 होगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। खत्म, आंसर यही होगा। देखो जब 3 को कटेगा तो ऑप्शन डी होगा। 10⁻6 है, इस पे पावर 1/4 होगा। ये 2 कटेगा, 2 से, ये 3 से, पूरा पूरा कटा, पावर फ्रिक्शन में रह गया। अगर पावर फ्रिक्शन में रह गया तो हम बोल सकते हैं ये नंबर क्या है? वो परिमेय संख्या है। क्या है? वो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे भी बना सकते, तो जानते हो ना स्क्वायर रूट में अगर पेयर कितना, अगर जो यहाँ पे दिया रहेगा, ये कोफ्चा में अगर 2 दिया रहेगा तो इसका मतलब 2 का पेयर, ये कोफ्चा में 3 दिया रहेगा तो मतलब 3 का पेयर, ये कोफ्चा में 4 दिया रहेगा तो मतलब 4 का पेयर, 5 दिया रहेगा तो 5 का पेयर। अगर 10 पेयर रहेगा तभी एक पेयर निकलेगा, तो उतना करने की ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 203 नंबर। 203 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ए नंबर देखो, ये दिया हुआ है 4 और यहाँ से 4 है। ठीक है, और बी नंबर दिया हुआ है 3 और ये 8 है। देखो ये सी नंबर दिया हुआ है √16 है, और यहाँ पे dy√6 पे है, और क्या है? ये 1 है। अब देखो यहाँ से इसको किसी पर भी 1 का कुछ भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी होता है तो ये क्या होता है? 1 ही होता है। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट है? बोलेंगे सर 4 का है। ये क्या है? कोफ्चा में क्या है? 3 मतलब क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है किसका? 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है।
अब बचा एगो यही, तो इसको कुछ देखना भी नहीं है, आंसर ये मारेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 1/4 होगा। तो ये कट का क्या देगा 2, क्या बोलेंगे इसको 2 पर पावर 1/2, मतलब ये फ्रिक्शन में आ गया। और फ्रिक्शन में आ गया तो मतलब वो परिमेय संख्या। पावर अगर फ्रिक्शन में आए तो वो परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 204। 204 देखो क्या बोल रहा है। ए नंबर ऑप्शन है क्यूब रूट 2 है और माइनस क्या है 2 है। बी नंबर देखो ये क्यूब रूट 8 का और माइनस कितना होगा 2 होगा। सी नंबर देखो ये कितना है 3 है और ये 4 है, यहाँ से देखो +4। और डी नंबर देखो 3 है और यहाँ से 12 है +1 है। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सा होगा। परिमेय संख्या जो इसको क्यूब रूट से निकलेगा वही मेरा परिमेय संख्या। नीचे तो परफेक्ट नंबर है ना, पूर्ण नंबर है। तो देखो एक ही में दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। सब कुछ जरूरी नहीं है कि चेक ही करें, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा क्या है, क्यूब रूट कितना 2 का होता है -2 = 0। और हम बताए थे 0 मेरा क्या है परिमेय संख्या है। 0 मेरा परिमेय संख्या है, बट 1 अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होता है, ये इन्फिनिटिव संख्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाता है ना। तो देखेंगे कि यही देखो ये ऐसे भी क्या होगा, इसको लिखेंगे 2 पर 1/3 देगा -2। पहले देखो ओ परिमेय संख्या, ओ परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या ओ परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये प्रारंभ में क्या आ गया फ्रिक्शन आ गया। इसी तरह इसमें फ्रिक्शन आएगा, इसमें भी फ्रिक्शन आएगा, क्यों कटेगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर 204 हो गया, 205 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 205, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वो परिमेय संख्या है। देखो भाई ए नंबर है 1024, ये कितना है रूट 4 है। बी नंबर है 10 है और क्या है 1024 है। सी नंबर है 1024 है और डी नंबर है किसका, यहाँ पे है स्क्वायर रूट में 5 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 1024 है। चलो देखो यहाँ पर रूट में क्या है 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 साइलेंट में है और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये 4 मतलब 4 का पेयर, 10 मतलब 10 का पेयर, 2 मतलब 2 का पेयर और 5 मतलब 5 का पेयर। अब देखो इसको हम फैक्टर निकालते हैं इसका 1024 का। तो बोलोगे सर इसको 2 पे खिलाइए 512 होगा, फिर 2 से खिलाइए तो कितना होगा 253 होगा, 256 होगा, फिर 2 से खिलाइए सर तो 12 8 128 होगा, 2 से खिलाइए फिर 64 होगा, फिर 2 से खिलाइए कितना 32 होगा। और हम तो याद है कि यहाँ तक कितना आया 5 आया, और 32 का भी 2 पर पावर कितना होता है 5 होता है, इतना तो जानते हो। तो टोटल कितना हो गया 2 पर पावर 10 हो गया, तो टोटल 2 पर पावर 10 हो गया। अब देखो यहाँ से इसमें भी कितना 2 पर पावर 10 सब में है, हम क्या बोले पेयर आना चाहिए। अब देखो क्या ये 4 का मल्टीपल है पेयर है, बोलेंगे सर नहीं है। तो क्या निकालने बोल रहा है 205 नंबर है वो परिमेय संख्या। अगर बोले पेयर तो पेयर रहेगा ना, अगर पेयर नहीं रहेगा ऐसे भी बना सकते हैं। पहले तो बताने फ्रिक्शन आना चाहिए पावर में, ऐसे भी उसको भाग देखो यहाँ से 4 से तो फ्रिक्शन में ही तो देगा 5/2। तो फ्रिक्शन में आ गया तो मेरा कौन सा परिमेय संख्या यही है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं 10 10 का मल्टीपल है ना, 10 कितना हम बोलेंगे 10, 2 पर पावर ये है 2 पावर कितना है 10, तो 2 पर पावर 10 ही। यहाँ पर देखो 2 का मल्टीपल है, ये भी कितना 2 का मल्टीपल है 2 पर पावर 10, तो मतलब ये सब क्या निकल जाएगा परिमेय संख्या हो गया। तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन दे रहा है यही दे रहा है।
तो ऐसा यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे यहाँ 4 है मतलब 4 का मल्टीपल में निकलता है, 10 है 10 के मल्टीपल में निकलता है, 2 है 2 के मल्टीपल में निकलेगा, और 5 है तो 5 के मल्टीपल। अगर अंदर में 10 होगा तो तब 1 पॉइंट निकलेगा, 20 होगा मतलब 4 गो निकलेगा ना, 20 होगा तो 5 चौक 20, 4 गो निकलेगा। उसी तरह 4 गो निकलेगा, 5 दूना 10। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर। 206 देखो क्या है, सेम यही सब क्वेश्चन है। क्या है, अंदर ये 5 है और ये क्या है 32 है, रूट 5 है, और यहाँ पर क्या है 5 है ना। 206 देखो वहाँ पर क्या है 3, क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट 64 है। सी नंबर देखो क्या है, सी नंबर है यहाँ पे 4 और 32 है, और डी नंबर देखो क्या है, तो बोलेंगे डी नंबर है यहाँ पे क्यूब रूट 27 है, यही ना। इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्या होता है 32 क्या होता है, तो बोलेंगे सर 32 2 पर पावर 5 होता है, जो कि ये मल्टीपल है, 2 पर 5 होता है 32, और इसको ये दोनों मल्टीपल है तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो ऐसे भी करो, यहाँ से 1/5 करोगे तो 5 कैंसिल इक्वल टू क्या देगा 2 देगा, पावर कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन में रहेगा तो वो परिमेय संख्या। ये डायरेक्ट क्या क्यूब रूट है, किसका होता है ये 4 का होता है, तो क्वेश्चन खत्म। ये देखो महाराज को 2 पर पावर 5 होगा, क्या ये भाग कटेगा, नहीं कटेगा। देखो 1/4 दोगे तो क्या होगा 2 पर पावर 5/4 देगा, फ्रिक्शन में आ गया, फ्रिक्शन में आ गया तो क्या हो गया, यही आंसर हो गया परिमेय, वो परिमेय संख्या होगा। इसको सोल्व करेंगे तो किसका कहा है 3 का क्यूब रूट है ना, 3 3 9 13 27। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप मन में ही कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको सोल्व भी करो। 207 नंबर क्वेश्चन 207 देखो क्या है परिमेय संख्या, को जरूरी थोड़ी कि इसको सोल्व भी करो। तुम ऑप्शन नंबर बी चेक करो, क्या करो बी, ये दिया हुआ यहाँ पे 3 और ये 13 31, और हम जानते हैं इस किसका क्यूब रूट होता है 11 का होता है, इतना तो जानते हो, सब जानते हो, ये 11 को जरूरी नहीं कि सबको चेक ही करो। तो ऑप्शन नंबर 207 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 31 11 का क्यू होता है, तो मतलब हम अंदर में लिख सकते हैं कि ये है क्यू 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 2 3 में 1 निकलता है बाहर, तो क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। तो सबको बनाने की कोशिश मत करो। 208 देखो क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। 208 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर 576 किसका होता है 24 का वर्गमूल होता है वर्गमूल किसका होता है ये 24 का। अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। और देखो बी नंबर फंसाने के लिए दिया हुआ है 512 है, ये 8 का क्यूब होता है। क्या होता है क्यूब रूट, ये किसका होता है 8 का होता है। और देखो यहाँ पे 480 किसी के नहीं स्क्वायर होता है नहीं क्यूब होता है, 544 भी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों में पूछा क्या है वर्गमूल, वर्गमूल मेरा कौन सा है ए ही है, बी तो होगा ना। अगर वर्गमूल नहीं क्यूब रूट पूछता ना, घन पूछता घन पूछता तो हम क्या बोलते हैं घन रूट या घनमूल, तो क्या बोलते हैं हम बी नंबर ऑप्शन देते हैं। क्या देते हैं बी नंबर ऑप्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वर्गमूल, तो वर्गमूल 576 का वर्गमूल 24 होता है, और पूछता घनमूल तो 512 का घनमूल कितना 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 209। 209 देखो क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। देखो भाई अगर ये चीज़ कॉन्सेप्ट जानते हो तो तुरंत हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है 46 232, बी नंबर 46 233, सी नंबर क्या दिया हुआ है 14 448, और डी नंबर कितना दिया हुआ है 34 और 34 225। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा।
इस सब का वर्गमूल निकालने बोल रहा है। जिसका निकल जाएगा वो मेरा क्या होगा, किसका, परिमेय संख्या। जो नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होता है, और जो निकल जाता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या ना। तो अब याद रख लो कि जिस संख्या की यूनिट डिजिट पे, क्या इकाई अंक पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, ये 4 नंबर क्या है, बहुत ही खतरनाक राक्षस है स्क्वायर रूट के लिए। जहां ये 4 नंबर इकाई स्थान पर बैठ गया तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या। इसका कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल इसका कभी नहीं निकलता है। तो चेक करो कि क्या ये 4 नंबर में किसी का है, तो बोलेंगे सर इसमें भी है, ये कभी भी वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। क्या 3 भी है, बोले हाँ है, इसका भी वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा। क्या 8 है, बोलेंगे 8 है, इसका भी वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा। जिसके स्क्वायर रूट में 5 है वो निकलता है। तो आंसर कौन सा होगा, हम ये 4 नंबर याद कर लेना कि जिसके प्लेस वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू मतलब कौन, यूनिट डिजिट इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 रहे तो वो कभी भी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 210 नंबर देखो, 210 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वर्गमूल का अपरिमेय संख्या। देखो ए नंबर चेक करते हैं, क्या 5184। बी नंबर चेक करते हैं, कितना 44, और क्या होगा 65 होगा। सी नंबर चेक करते हैं 30 और 25। अब देखो यहाँ से डी नंबर चेक करते हैं, क्या होगा 88 और 36। अभी हम बताएं कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल वो परिमेय संख्या। जो ये कोफ्चा से बाहर निकल गया तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होगा। कोफ्चा में रह जाएगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होता है। देखो कौन सा नहीं निकलता है, हमको तो पता चल गया क्या कि पहले ये दोनों को चेक करो, हल्का होता है, 5 का स्क्वायर निकालने में हल्का होता है। हम बोले कि सर इसका लिख लो कितना, ये 5 होगा, ये 5 होगा। और क्या करते हैं, आगे वाला हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर हम 55 रख दें, किसके बीच है, ये 5 के बीच है। 30 किसके, 5 के स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 5 का स्क्वायर 25, छोटा वाला लेंगे, यहाँ पर 5 ले लिए। अब प्रूफ करो क्या आंसर सही है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, 5 25 सही है, इस पर एक जोड़ देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, ये महाराज सही है। तो ये मतलब क्या होगा, ये वाला सही है, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो यही लास्ट जो है ये क्या होता है, 65। क्या होता है 65। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि लास्ट में 65 किसी का स्क्वायर रूट हो। किसी का होता है, बोलेंगे सर नहीं होता है। दिमाग खत्म कर दो, यहीं पर यही आंसर मेरा क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कभी नहीं निकलेगा। जैसे ये 84 है, किसका होता है, तो बोलेंगे सर इसका 22 का 484, लास्ट में 84 आया ना, आया, बोले होगा। इसका देखो 36, 6 की 36, ये भी हो रहा है। तो मतलब आंसर ये क्या मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या खोज रहा है, यहाँ से खोज रहा है अपरिमेय संख्या। तो ये मेरा परिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। परिमेय अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 65 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। कहीं भी ले लो, यहाँ देखो 84 था, हम बोल सकते हैं 84, 22 का होता है, 22 का होता है 484 होता है। तो लास्ट में कितना आया 84, ये 84, 65 किसी का नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। 210 देखो क्या है, सॉरी 211, 211 नंबर है। इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अगर तुमको याद होगा, हम तो बोले 30 तक याद कर लो। अगर याद होगा तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 324, जो कि किसका होता है,
इसका निकालेंगे तो ये 18 का स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है? 18 का। तुम अभी जब याद किया होगा 336 का ऐसा कोई स्क्वायर रूट नहीं है, 344 का, 320 इस सब का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब बनाने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्टिव क्या करोगे, टिक मारोगे कंप्यूटर पे, जैसे देखोगे ये सब मुस्कुराओगे ना और तुरंत आंसर मार दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आते हैं 212 नंबर पे। 212 क्या है? ए नंबर ऑप्शन है 6441, बी नंबर ऑप्शन है 9604, सी नंबर ऑप्शन है 7921 और डी नंबर ऑप्शन है 5776। देखो ध्यान से देखो, पहले तो वो तो नंबर इसको चेक करो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा? जो ये क्वचा से नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा ना, वर्गमूल इसका निकाल लो। अब देखो क्या करना है, बताए थे कि अगर इसके यूनिट डिजिट पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे तो वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होगा, वो क्वचा से बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। क्या है ऐसा क्वेश्चन? नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे 2 डिजिट वाला, क्या स्क्वायर रूट किसी के आता है अंदर में बाहर में? तो 41 बोलेंगे सर जी हाँ 21 का होता है 441, लास्ट में आया ना 41, इससे भी नहीं होगा। अब देखो 04, ये तो महाराज 042 का ही है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 21, 11 का 121 ये भी आ रहा है, 76 किसका 24 का होता है 576 ये भी। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करो, जैसे जब बच्चों में पढ़ा होगा, इसीलिए बोलते हैं बच्चा वाला सब चीज़ वही काम देता है लास्ट में। क्या देता है? अभी तुम ट्रिक सीखा, लास्ट में तुमको बच्चा वाला ही मेथड ही सही करेगा। जो देखो 64 और 41 इसको सॉल्व मास्टर साहब सिखाया होगा 10th में कि ऐसे कर दो, 8 64 कर दो और यहाँ भी 8 रख दो, यहाँ पर कितना 16 होगा, ये कटेगा कितना 41 निकलेगा, 2 का पेयर होता है, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 का पेयर। अब देखो ये एक बार में भी खिलाएंगे तो नहीं होगा, होगा 0 बार में भी खिलाएंगे तो नहीं होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ये निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आंसर कौन सा? यही वाला होगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा कम किया यहाँ पर, बच्चा वाला पढ़ा हुआ बचपन में जो पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर। अब देखो 213 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो कितना बोल रहा है 4050 का, इसमें से क्या मल्टीप्लाई करे कि क्या हो बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। इसको कुछ भी नहीं करो, इसका एक गुणनखंड निकाल लो। ये 2 बार में कितना, ये 20 और ये 25, फिर कितना 5 टाइम्स में खिला दो, 5 चौक 20, 0 5, फिर 5 टाइम्स में खिला दो, कितना होगा 8 और 1। अब देखो यहाँ से कितना हम बोल सकते हैं 9 × 9 डायरेक्ट। अब देखो यहाँ से 2 × 5 × 5 अब मल्टीप्लाई 9 × 9, 2 का पेयर होता है, ये महाराज तो पेयर लग गया, ये महाराज का पेयर लग गया। और अगर ये महाराज का पेयर लगाते हैं तो इसके लिए हमको 2 डालना पड़ेगा। तो यही नंबर है कि अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यही नंबर क्या होगा, पेयर लग जाएगा। तो वही नंबर बोल रहा है इससे छोटी संख्या कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं वो छोटी संख्या अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो महाराज ये भी पेयर हो जाएगा, जो हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट देगा। इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा ना। 0 5 2 10 और कितना 8 1 9, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8100 ना, 8100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8100, ये कितना होगा 8100 होगा। हम जानते हैं 8100 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हम बोलेंगे सर 8190 का स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है
90 का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 213 का 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 214 नंबर देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। ध्यान देना, पूर्ण वर्ग करने के लिए पॉइंट के बाद 2 के मल्टीपल में अगर अंक रहे वही मेरा क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि 2 डिजिट के बाद 2 होगा, या तो 4 डिजिट के बाद होगा, या तो 6 डिजिट के बाद होगा, या तो 8 डिजिट के बाद होगा, तभी मेरा क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। अब देखो यहाँ से ए नंबर में है, कितना होगा, हमको ध्यान ही नहीं देना कुछ, सिर्फ ये चेक करना है कि 2 के पेयर में पॉइंट के बाद 2 के पेयर में है कि नहीं है। सी नंबर देखो, बी नंबर पहले, बी नंबर देखो, बी नंबर है 8.1 और सी नंबर है कितना 0.025 और डी नंबर है क्या होगा ऑल। अपना दिमाग ने लगा देना कि इसमें 0 बैठा के 4 इसमें 2 डिजिट का और इसमें 4 डिजिट का बैठा देना, नहीं। देख रहे हैं हम अभी क्या बोले कि कि एक पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब ये जो पॉइंट है इसके जो राइट साइड है या तो 2 डिजिट के मल्टीपल में होगा, जैसे 2 का पेयर 2 डिजिट पर उसके बाद होगा, या तो 4 डिजिट होगा या तो 6 डिजिट होगा इधर पॉइंट के बाद। लेकिन यहाँ पर कितना है 2 डिजिट है, तो हम बोले तो 2 डिजिट के मतलब आंसर कौन सा ये कितना 1 सिंगल डिजिट है, ये नहीं निकलेगा, नहीं ये निकलेगा, ये 3 है। जब भी होता है पूर्ण वर्ग, ये देखो यहाँ पर 2 होता है, इसीलिए यहाँ पर अगर अंदर में 4 डिजिट रहेगा तो 2 निकलता है, निकलता है कि नहीं। अगर 2 डिजिट अंदर में पॉइंट रहेगा तो कितना 1 पॉइंट निकलता है। तो इसी तरह इसको हम करेंगे पूर्ण वर्ग। ये किसका पूर्ण वर्ग है तो बोल सकते हैं 0.3 का है ना, क्योंकि 0.3 का है। अगर अंदर में बोलेंगे तो कैसे, देखो निकलो यहाँ से, हम यहाँ से कैसे निकालते हैं पॉइंट कितना 909 हो गया, तो नीचे निकालेंगे कितना 100 होगा, जो कि ऊपर का तो 3 निकल जाएगा, नीचे कितना निकलेगा 2 0 तो 1 0 निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 का क्या होता है मल्टीपल होता है। अगर 1 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 5 का होगा 7 डिजिट होगा पॉइंट के बाद तो वो नहीं निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 215। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर योग पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो 1780 में जोड़ने पर, जब भी बोला जोड़ने पर तो क्या करें एक ज़्यादा खिलाते हैं। बच्चों में सीखा होगा इस तरह 2 गो पेयर लगा दो, 4 चौक 16 1 और कितना होगा 180 होगा, यहाँ पे 4 4 8। ध्यान देना, हम फिर से बता रहे हैं, हम क्या बोले, अगर जोड़ने बोलेगा तो ये 180 से एक बार ज़्यादा खिलाएंगे, अगर घटाने बोलता है तो जो खाता है वही खिला करके घटा देंगे, वो नंबर हमको घटाना है। अगर जोड़ने बोलेगा तो क्या बोलेंगे इससे एक ज़्यादा खिलाएंगे, जितना बार में खाता है उससे क्या कर देंगे ज़्यादा खिलाएंगे। कितना बार में खाएगा तो हम बोलेंगे सर 3 बार में खिला दीजिए, तो यहाँ से 3 लिखोगे और यहाँ भी 3 लिखोगे तो कितना होगा 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा 3 8 24 होगा। ठीक है, अगर 2 बार में खिलाते हैं तो 162 ही होगा, नहीं 2 बार में अगर यहाँ से 2 बार 164 होगा तो वो कम ही हो गया, ज़्यादा अगर कम घटने बड़ा बोलता तब 2 बार में खिलाते हैं। अब इसको घटा दो, कितना इससे उल्टा घटाना, 249 को 180 इसी तरह घटाना है कि उल्टे से घटा देना, ये 9 होगा और यहाँ से घटाएंगे कितना होगा ये 14 तो ये 6 देगा। मतलब हमको कितना 69 नंबर अगर इसमें जोड़ते हैं, अगर यहाँ पे देखो ना 69 नंबर इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाता है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। अगर हमको घटाने बोलता तो 2 बार में खिलाते हैं और 164 होता, उसके बाद घटा देते 164 मतलब 16 आंसर होता। हमको जोड़ने वाला इसलिए एक ज़्यादा खिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 216। 216 क्या है, सबसे पहले ए नंबर लिख लो ऑप्शन, उसके बाद हम बात करते हैं। -1 है, बी नंबर क्या है
2 है, सी नंबर क्या है 1 है और डी नंबर क्या है 0। अब ध्यान से सुनो, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या? सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। अगर इसका हम घन करेंगे तो ये क्या होगा? स्वयं के बराबर होगा। तो देखो, इसका हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो क्या होगा? -1 ही रहेगा, क्योंकि पावर क्या है? ओड नंबर है, और माइनस पे पावर ओड नंबर तो माइनस ही रह जाएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 हो जाएगा ना। और इसका क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी। अब बता, पहले ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बराबर होगा ही नहीं। बराबर है, बोल रहा है कि अगर क्यूब करने पर सेम ही समान संख्या दे, बराबर संख्या दे, स्वयं बराबर आए। क्या? जो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 8 आ गया तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया? -1। क्यूब करने के बाद तो क्या हो गया? बराबर आ रहा है ना, स्वयं का बराबर आ रहा है। और यहाँ देखो, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब तीनों आ गया। अब क्या तीनों आंसर होगा? नहीं। तो आगे पर वो क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक। अब बताओ, -1, 1 और 0 में सबसे छोटा कौन सा? बहुत स्टूडेंट के मन में आएगा 0। बहुत अच्छा। 0 से भी छोटा क्या होता है? -1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1। ये तीनों में सबसे छोटा -1 होगा। तो आंसर क्या होगा? -1। 0 नहीं देना है, ये 0 नहीं डाल। 217 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। तो संख्या का पता करें। ये बोल रहा है कि 153 का होल स्क्वायर अगर किसी के घन में घटाया जाए, घन में, तो कितना आंसर दे रहा है? ये आंसर दे रहा है 1457। ठीक है। अब देखो, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसका स्क्वायर करो, फिर इसका घन क्यूब करो ना, घनमूल निकालो। तो इसको देखो क्या करो, इसको इधर भेज दो। तो हम बोल सकते हैं 153 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना? 1457 इक्वल टू x³। अब देखो, मेन है इसको निकालना। अगर इसको निकाल लेंगे फिर माइनस कर देंगे तो कैसे? देखो, एक ट्रिक जानते होगे। 153 का निकालने के लिए स्क्वायर, तो क्या करोगे? पहले ये जो 3 है और ये 15, 2 पेयर में ले लो। ये 3, ये 15, तो क्या होगा? 3 का क्यूब तो 09, 2 पेयर में लिखेंगे। और 15 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 09, 15 का 225 होता है। ठीक है। और इसको क्या करो, एक फर्स्ट जो है प्लेस काट दो, उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 45, 45 दूना 90 होता है, और इसको 8 कर दो तो 9 0 14 3 और 2 क्या लिखेंगे? 23 409 ये हो गया। और -1457 इक्वल टू x³ अगर हमको यहाँ से निकालना है x³ तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो बोलेंगे सर यहाँ से ये 2 होगा, 10 में 5 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? तो बोलेंगे 13, 13 में 9 4 13 होगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में 1 गया तो 1 और ये 2। तो यहाँ से निकालना है x इक्वल टू क्यूब रूट, घन निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे? 21 9 5 2। अब क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे हम घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं? तो इसका 3 का पीछे का पेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 3 का पेयर लगाते हैं। तो 3 का पेयर में 2 क्या है? लास्ट है। तो हम जो बोलेंगे 2 का क्यूब कितना होता है? तो बोलेंगे 8। अगर हम 8 का क्यूब बोलते हैं तो कितना? 512। इसका मतलब है कि जिसके लास्ट में 2 रहेगा तो मतलब 8 का क्यूब, और जिसके लास्ट में 8 रहेगा मतलब 2 का क्यूब। लास्ट में कितना? 2।
तो हम बोल सकते हैं दो किस, अगर 2 रहेगा तो हम 8 लिखेंगे, और 8 रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसी तरह 7 लिखेंगे तो हम कितना 7 लिखेंगे, और 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। जैसे कि 7 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 7 लास्ट में, और वही 7 का क्यूब कितना 343, लास्ट में कितना 3। तो उसी तरह लास्ट में क्या है 2 है, 2 है तो क्या होगा 512, मतलब 8, इसका क्या हो जाएगा 8 होगा। अब देखो लास्ट में जो ये 21 है, देखेंगे किसके नज़दीक घनमूल है, तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर के 3 का क्यूब कितना होता है 27, और सॉरी यहाँ से देखो 21 जो है क्या करेंगे 21, अब 21 देखेंगे 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, ज़्यादा हो रहा है 27, तो क्या होगा 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब मतलब 8, यहाँ पर क्या रख दोगे 2 का, 3 का क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 हो जाता है, जो कि 21 से ज़्यादा हो जाता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट 218 देखो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। देखो समझो यहाँ से 218, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, हम सोचते संख्या x है, इसका क्या बोल रहा है 5 गुना, और क्या करेंगे इसके वर्ग के 2 गुने से, इसके वर्ग हो गया और इसका 2 गुना से कितना 3 बोल रहा है कम है। इसको सॉल्व करेंगे नहीं, बाय ऑप्शन से। ए नंबर कितना है 3 है, बी नंबर कितना है, बी नंबर 8 है, और सी नंबर कितना है, तो बोलेंगे सी नंबर 2 है, और डी नंबर कितना है, तो डी नंबर बोलेंगे 5 है। डी नंबर कितना है 5। इसको सॉल्व करो, जो मेरा आंसर बराबर देगा वही मेरा आंसर होगा। इसको करोगे तो कितना होएगा 5 तिया 15, यहाँ से करो तो 3 तिया 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनो 18, 18 में 3 गया कितना 15, यही पूर रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 219 नंबर 219 क्या बोल रहा है, 219 इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखो ए नंबर कितना है 81 है, बी नंबर कितना है तो बोलेंगे बी नंबर 49 है, सी नंबर कितना है तो बोलेंगे 121 है, और डी नंबर कितना है तो डी नंबर 144। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देखो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग, इसका पहले स्क्वायर रूट निकाल लो, यही बोल रहा है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद ऐसा 2 गो नंबर लेना है, कौन सा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसका योग कितना इसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ से इसको करेंगे तो स्क्वायर रूट कितना 9 होगा, इसका करेंगे तो कितना 7 होगा, 121 का 11 होता है, और 144 का कितना 12 होता है। ऐसा कोई नंबर ढूंढो इसका अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसका योग कितना 9 के बराबर होगा, तो बोलेंगे सर 7 और 2 और 7, और ये 2 भी क्या है मेरा अभाज्य है, 7 भी क्या है अभाज्य है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी 9 होगा, ये नहीं होगा। प्रूफ हो गया ये वाला, कौन नहीं पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से 7 को कैसे करेंगे, तो बोल सकते हैं सर 7 का कीजिए ना, तो हम बोल सकते हैं 7 को कैसे करेंगे, तो 7 को हम कर सकते हैं 2 और 5 कर सकते हैं। हाँ आ गया, 2 कितना आभाज्य संख्या, 5 भी क्या आभाज्य संख्या, ये दोनों का योग कितना 7 के बराबर, ये भी नहीं होगा। अगर हम 11 को करते हैं तो 11 कितना 4 + 7 नहीं होगा, हो रहा है ये को मतलब भाज हो गया, ये अभाज हो गया। दूसरा नंबर लेते हैं, तो दूसरा नंबर कितना 5 + 6 ले सकते हैं, 5 6 5 मेरा अभाज्य संख्या और 6 मेरा क्या होगा भाज्य संख्या। तो ऐसा 11 ही है जो कुछ भी करो ना, एक बार 8 भी लेते हैं और 3 भी लेते हैं, 8 5 11 8 और 3 11 होता है, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या दे रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। इसको प्रूव करो, इसको हम कर सकते हैं 5 और 7 7 5 12, और ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा आंसर सी होगा। देखो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन फिर 120 नंबर देखो 120 क्या बोल रहा है,
किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना, किसी संख्या x ले लेते हैं, इसका वर्ग ले लेते हैं, इसका फिर 3 गुना बोल रहा है, कुछ है ही नहीं। संख्या के 4 गुणों को घटाने पर, क्या बोल रहा है, ये संख्या है, इसका 4 गुना है, इसको घटाने पर हो गया प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। तो जो प्राप्त संख्या होगा, प्राप्त संख्या x, उस जो प्राप्त होगा ये आंसर उस संख्या का कितना बोल रहा है, 50 अधिक है। क्वेश्चन खत्म। ये जो प्राप्त ये नहीं हो रहा है, उस संख्या से 50 अधिक है। बाय ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन क्या करो, बाय ऑप्शन। 5 है, बी नंबर कितना है, 4 है, सी नंबर कितना है, सी नंबर 6 है, और डी नंबर कितना है, डी नंबर बोलोगे तो ये 10 है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, जो बराबर होगा वही मेरा आंसर होगा। कितना, ये मतलब 55 आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। तो 25 दिया, 75 माइनस इसमें कितना करोगे, 20 करोगे, और ये इधर कितना हो जाएगा, 5 इधर रखोगे, और 50 कितना, 55, मतलब ये देखो 55 है तो 5 5 55 पूर रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 120 का कितना है, ए नंबर, कुछ है ही नहीं। 120 हो गया, 121 नंबर हो गया। 121 देखो क्या है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ण नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। याद रखना, जब भी पूर्ण वर्ण बोले, अगर 0 की बात आए, देखो यहाँ पे हम जब बताए थे कि 2, 3, 7 और 8, ठीक है, ये 4 नंबर अगर यूनिट डिजिट पे आ जाए तो ये खतरनाक हो जाता है यूनिट डिजिट के लिए। वो कभी यूनिट डिजिट वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। और एक नंबर और आप जोड़ लो इसमें, जो कि हम भी भूल गए थे, ये 0। अगर ये सिंगल 0 आए, क्या डबल 0 नहीं, अगर ये खाली सिंगल 0 आए तो इसका भी क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 221 है। 221 नंबर क्या है, ए नंबर है कितना, 20, 25, बी नंबर देखो ये कितना होगा, 16 और 641 है, सी नंबर 1250 है, और डी नंबर कितना है, तो बोलेगा 9801 है। देखो भाई हम क्या बोले, जिस यूनिट प्लेस पे 0, सिंगल 0, 2 0 नहीं, सिंगल, यानी कि 2 को 0 आ गया तब तो वो हो ही जाएगा। 0, 2, 3, 7 और 8 रहे तो वो मेरा क्या होगा, कभी भी स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में 1 0 दिया हो, 2 0 होता तो हम कह नहीं सकते, आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। तो ये भी लिख लो, इसके साथ ऐड कर लो एक और 0, सिंगल 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 222 नंबर, 222 क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 अंकों का योग नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। देखो ए नंबर क्या है, 41, बी नंबर देखो, बी नंबर 13, सी नंबर देखो, सी नंबर हम बात करते हैं तो हो जाएगा 23, और डी नंबर देखो, तो डी नंबर क्या है, 37। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं 36 का, 41 का, तो हम बोल सकते हैं ये 5 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे ना, अगर ये 5 का स्क्वायर करेंगे और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या दे देगा, 41 देगा। 25 और 16 41। अगर हम 13 करते हैं तो 13 हम क्या ले सकते हैं, तो 13 ले सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 होगा, ये 9 होगा, 9 4 13, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कौन सा नहीं कर सकते। अगर हम 37 लेते हैं तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब दे देगा 36 और 1 37 दे रहा। लेकिन ये 23 ऐसा नंबर है तो ये ही मेरा आंसर होगा, जो कि 23 का हम नहीं निकाल सकते हैं। तो 23 का हम नहीं निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 223 नंबर क्या है, 223 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग देखो देखने के साथ ही लग रहा है 9801 ये पूर्ण वर्ग है। क्या है 9801। अब देखो बी नंबर यही होगा आंसर। अब देखो बार बार हम दिखाई दे रहा है 8887। और सी नंबर देखो क्या है, तो सी नंबर बोलेंगे 9013 और डी नंबर बोलेंगे कितना, तो 90 और 16। ठीक है, जिस यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट पे क्या कितना कितना क्या क्या बोले थे 0 2 3 7 और 8 आ जाए तो वो कभी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट में अगर देखो यहाँ से ये दोनों तो पहले ही ख़त्म हो गया, 7 आ गया और 3 आ गया पहले। अब चेक करना ये दोनों को, अगर ये दोनों को चेक करते हैं तो बच्चा वाले नियम से चेक कर लो। 9801 कितना 9981 होगा और यहाँ से कितना करोगे ये 7 होगा, ये 1 होगा 0 1, यहाँ से कितना होगा तो बोलेंगे 9 9 18 होगा। अगर यहाँ से 9 करते हैं 9 हो जाएगा, तो देखो 9 9 81 हो रहा है ना। बाकी कितना होगा 8 होगा, 9 8 72 8 80 हो गया जी, और ये 17 होगा। तो आंसर कितना होगा, ये पूरा पूरा कट रहा है तो मतलब आंसर ए नंबर होगा। ये दोनों तो चेक करना है, दो को चेक करने में कितना देर लगेगा, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। देखो क्या बोल रहे हैं 124। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। देखो प्रेम से अगर हम बोलते हैं कि x का अगर हम स्क्वायर करते हैं वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक कितना दे रहा है, अंतिम अंक मेरा 1 दे रहा है। ठीक है, तो इसका बोल रहा है वही संख्या पर हम घन करते हैं तो अंतिम अंक क्या देगा। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक कितना देगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 81, मेरा अंतिम अंक क्या दे रहा है, अंतिम अंक 1 दे रहा है कि नहीं। आप बोल रहा है यही को हम घन करें तो 1 का क्यू मतलब कितना 1 और 9 का अगर हम क्यू करते हैं वही नंबर का 1 और 9 जो हम लेट किए कि कितना इकाई अंक स्क्वायर करने से 1 आता है, तो वही नंबर को हम घन करते हैं तो कितना आएगा, तो 1 का इसको देखो 1 का क्यू करेंगे तो 1 और 9 का क्यू करेंगे तो 729, तो इकाई अंक कितना आएगा 9। तो हम बोल सकते हैं 1 या 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 या 9, यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 225 देखो 225 नंबर क्या है कि दो संख्या का योगफल और अंतर कितना दिया 25 और 3, डायरेक्ट क्या कर बोलेंगे और उसके वर्गों का अंतर 25 दिया 75। क्यों देखो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 25 दिया, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे दिया है, ये 3 दे दिया है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा 75। तो डायरेक्ट क्या पूछ रहा है उसके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर कितना हो गया 75 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम कल फिर लेके आएंगे 226 से क्वेश्चन 226 से।